सोचिए सिर्फ 10 साल में एक देश अपनी पूरी की पूरी पहचान कैसे बदल सकता है। ये कहानी है रेगिस्तान की रेत से शुरू होकर आसमान छूते भविष्य के शहरों तक पहुंचने की। चलिए सऊदी अरब के इस जबरदस्त बदलाव की कहानी को समझते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। एक दशक पहले सऊदी अरब का मतलब था तेल, कुछ सामाजिक पाबंदियां और धार्मिक टूरिज्म। लेकिन आज बात होती है भविष्य के शहरों की, ग्लोबल एंटरटेनमेंट की और महिला सशक्तिकरण की। मतलब जमीन आसमान का फर्क। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। तो यही वो बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कोई देश इतनी तेजी से इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। चलिए आज के इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इतने बड़े बदलाव के पीछे हमेशा एक बड़ी सोच होती है, एक ऐसा विजन जो सिर्फ रास्ता नहीं बदलता बल्कि पूरी की पूरी तकदीर लिख देता है। और वो सोच है विजन 2030। साल 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसे लॉन्च किया था। और ये सिर्फ कोई 5 साला योजना नहीं है, नहीं, ये तो सऊदी अरब के लिए एक बिल्कुल नई पहचान बनाने का मिशन है। मकसद एकदम साफ है, तेल पर जो निर्भरता है उसे खत्म करना और तरक्की के लिए नए दरवाजे खोलना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, मतलब अर्थव्यवस्था की, क्योंकि सच तो यही है, किसी भी बड़े बदलाव की जड़ में अर्थव्यवस्था ही होती है। ये चार्ट ना पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक तरफ देखिए तेल से होने वाली कमाई का हिस्सा, हाँ वो घट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन ऑयल इकोनॉमी है, मतलब बाकी सेक्टर, वो तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। तो इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सऊदी अरब ने एक तरह से 4 पिलर्स पर काम किया। पहला, उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF, जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रहा है। दूसरा, अपनी सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का IPO लाना, जो दुनिया का सबसे बड़ा IPO था। तीसरा, टूरिज्म के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देना। और चौथा, अपने पास जो $1.3 ट्रिलियन के खनिज हैं, उन्हें निकालना और इस्तेमाल करना। मतलब इसको ऐसे समझिए, सऊदी का जो PIF है ना, वो आज टेस्ला, लूसिड, उबर जैसी कंपनियों में हिस्सेदार है। ये वो कंपनियां हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रही हैं। तो इससे साफ है कि वो सिर्फ तेल बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहते, बल्कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी में भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और टूरिज्म में जो हुआ वो तो कमाल ही है। 2024 में 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट। कमाल की बात यह है कि ये टारगेट तो उन्होंने कई साल पहले ही पूरा कर लिया। चलिए अब इकोनॉमी से हटकर उस चीज पर आते हैं जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, यानी सामाजिक बदलाव। ये एक तरह से पूरे समाज को नए सिरे से गढ़ने जैसा है। और इन बदलावों की स्पीड देखिए, जरा सोचिए। 2018 में महिलाओं के ड्राइविंग पर लगा बैन हटता है और दशकों बाद सिनेमा घर खुलते हैं। अगले ही साल 2019 में पुरुष गार्जियनशिप वाले सिस्टम में ढील दी जाती है। और फिर 2023 में तो कमाल ही हो गया, जब रायना बरनावी स्पेस में जाने वाली पहली सऊदी महिला बनी। मतलब एक के बाद एक बड़े फैसले, और इन फैसलों का असर जमीन पर भी साफ दिख रहा है। 2015 में सोचिए सिर्फ 17% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा थी। आज ये आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा 36% पर पहुंच गया है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि देश अपनी आधी आबादी की ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा है, जो इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। और एंटरटेनमेंट की दुनिया, अरे वो तो पूरी तरह बदल गई है। कहाँ एक वक्त था जब सिनेमा पर बैन था, कोई पब्लिक कॉन्सर्ट नहीं होता था, और कहाँ आज का दिन है, हॉलीवुड फिल्मों के प्रीमियर हो रहे हैं, रियाज सीजन जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल हो रहे हैं, और जस्टिन बीबर से लेकर BTS तक दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स वहां जाके परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सऊदी अरब उन चीजों को हकीकत बना रहा है जो कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थीं। ये है नियोम, एक ऐसा शहर जो भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। और इसका बजट जानते हैं कितना है? $500 बिलियन। मतलब इतना पैसा कि दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी इसमें समा जाए। और नियोम का जो सेंटरपीस है उसका नाम है द लाइन। ये एक ऐसा शहर होगा जो 170 किलोमीटर लंबा होगा। जी हाँ, 170 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये लगभग दिल्ली से चंडीगढ़ जितनी दूरी है। लेकिन ये सिर्फ एक लंबा शहर नहीं है,
नहीं, ये तो शहरों को लेकर हमारी पूरी सोच को बदलने वाला कॉन्सेप्ट है। एक वर्टिकल शहर, मतलब ऊपर की तरफ उठता हुआ, जहां ना कोई कार होगी ना कोई सड़क, और सब कुछ चलेगा 100% क्लीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर। और सुनिए, नियोम अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अलावा रेड सी प्रोजेक्ट है जो एक लग्जरी इको टूरिज्म हब बन रहा है। किद्या है जिसे दुनिया की एंटरटेनमेंट कैपिटल बनाने का प्लान है, और दीरिया है जो सऊदी अरब की संस्कृति और इतिहास को सहेज रहा है। तो ये सब जो हो रहा है इकोनॉमी में, समाज में और ये भविष्य के शहर, इन सब का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि दुनिया में सऊदी अरब की एक बिल्कुल नई पहचान बन रही है। अब वो स्पोर्ट्स और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में भी एक पावर हाउस बनकर उभर रहा है। देखिए ना, फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, करीम बेंजेमा आज सब सऊदी प्रो लीग में खेल रहे हैं। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं है, ये सऊदी अरब की सॉफ्ट पावर है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि अब स्पोर्ट्स की दुनिया में भी वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मुकाम क्या है? वो है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी सऊदी अरब को मिलना लगभग तय है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट। तो इन सारी बातों का निचोड़ इस एक लाइन में है। अब दुनिया सऊदी अरब को सिर्फ एक पेट्रोल स्टेशन की तरह नहीं देखती, बल्कि इनोवेशन और बड़े सपनों के एक नए सेंटर की तरह देख रही है। तो ये जो पिछला दशक था वो सऊदी अरब के लिए एक नए जन्म जैसा था, एक तरह का रेनेसां। अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त बदलाव की कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा।